किसी देरी के आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी जिन्होंने इलेक्शन की शुरुआत करी थी 400 पार के नारे के साथ। आज की डेट में फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद से और अभी तक वो 400 पार का नाम भी लेना बंद कर चुके हैं। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग साइन कि भैया कुछ तो गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी में और कोई तो गड़बड़ हो रही है फर्स्ट सेकंड फेज की वोटिंग में। इसके अलावा जो मोदी जी अपने आप की गारंटी देते थे, मोदी की गारंटी देते नहीं थकते थे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मोदी सरकार का नाम ही लेना बंद कर दिया है। जरा सुनिए इनको। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एनडीए की बात यहां पर शुरू कर चुके हैं मोदी जी। जो कहते थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी सरकार ने देखो कितना कुछ कर दिया है, अब वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने इतना कुछ किया है, ये देख लो। मतलब अगर ब्लेम होगा आने वाले टाइम पे तो एनडीए के सर पे डाला जाएगा, मोदी जी के सर पे ना। समझ रहे हो? एंड फाइनली फर्स्ट फेज के बाद और सेकंड फेज के आते आते तक यहां पर हमारे मोदी जी ने युवाओं के रोजगार की बात करनी शुरू कर दी है। बात कर रहे थे ये मुसलमानों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। इस यूटर्न से भी साफ साफ हमारे को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ झाला यहां पर चल रहा है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं इनके अपने एक और नेता, नेशनल लेवल के नेता तेजस्वी सूर्या, इन्होंने तो क्लियरली ये बात बोल दी है कि भैया हमारे वोटर्स जो है वो निकल ही नहीं रहे हमारे को वोट करने के लिए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तेजस्वी सूर्या जी कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स जो हैं वो सिर्फ 20% निकल रहे हैं और कांग्रेस के वोटर्स जो हैं वो 80% यहां पर निकल रहे हैं। अब ऐसी बात कोई भी पार्टी के बड़े बड़े नेता तभी बोलते हैं जब उनको अपने इलेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही होती है, वरना इस टाइम पर इलेक्शन जो है ना पूरी की पूरी तरीके से एक परसेप्शन गेम बन चुका है। मोदी जी का परसेप्शन जितना अच्छा होगा, 400 पार का परसेप्शन बना रहेगा, उतने ही इनको ज्यादा सीटें मिलेगी। लेकिन ये लोग इस टाइम पर खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए सच्चाई भी मुंह से बाहर आ रही है बार बार। अब अगर इनकी बात मैं ना भी मानूं एक बार को, तो भैया गोदी मीडिया की भी बात सुन लेते हैं। यहां पर सुधीर चौधरी जो कि थोड़े दिन पहले मोदी जी का फैक्ट चेक कर रहा था, मोदी जी का फैक्ट चेक। सोचो भाई, सुधीर चौधरी इस टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट शो में ये बता रहे कि जितनी जगहों पर हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर कम वोटिंग हुई है और जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं यहां पर फिर से बोलना चाहूंगा, चाहे कोई भी शब्द यहां पर इस्तेमाल कर लो, ये मात्र एक कवर अप है। हालांकि इसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदू वोटर्स से और बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं उनसे बाहर निकलने की एक अपील है कि वो लोग और ज्यादा बाहर निकल कर आए, क्योंकि भैया गड़बड़ तो ऑलरेडी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर हिंदू मुसलमानों से कम है वहां वोटिंग ज्यादा हुई है और जहां मुसलमान हिंदुओं से कम है वहां पर वोटिंग कम हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर एक तरफ सच्चाइयां तो निकल ही रही हैं एक एक करके मुंह से कि हमारे वोटर ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं हम इसलिए हार ना जाएं, कवर अप चल ही रहा है। दूसरी तरफ बौखलाहट भी प्रो मैक्स हो चुकी है पूरी तरीके से, और बौखलाहट तभी सामने आती है जब आपकी हालत खस्ता होती है। कल मध्य प्रदेश में अमित शाह जी ने एक भाषण दिया और भाषण के अंदर ये बोल दिया कि भैया कांग्रेस जो है वो शरिया लॉ लेकर के आने वाली है इंडिया के अंदर। अब इस बात की कोई भी सच्चाई नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा, किसी भी नेता ने कुछ भी ऐसा कहीं पर नहीं बोला, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं क्योंकि बौखलाना तो है ही ना। कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में शरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अगर आप पिछले कुछ दिनों में देख लेंगे उठा करके सारे भाषण, तो सबसे ज्यादा शरिया लॉ की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई बंदा शरिया लॉ की बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया की जो माइनॉरिटीज है उनको भी शरिया लॉ की इस टाइम पर नहीं पड़ी है, लेकिन नहीं, अमित शाह जी के लिए शरिया लॉ एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे इन नेताओं की बातें इतनी बोरिंग और इतनी लॉजिकल हो चुकी है कि सुन सुन के भैया परेशान हम लोग यहां पर हो चुके हैं। अब ऐसे में अगर आप लोग भी नेताओं की बातें इंटरनेट पे सुन सुन के थक चुके हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो कुकू एफएम के ऊपर ऑडियो बुक्स को। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है विद 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स। इसमें आपको मिलेगी सेल्फ हेल्प, फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बुक्स भी। अब पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में कुछ पढ़ने लायक तो बचा है नहीं, उससे बेटर है कुकू एफएम पे ऑडियो बुक्स ही सुन लो। इनफैक्ट आपको यहां पर ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपको इंडियन इलेक्शंस की हिस्ट्री पता चलेगी और इंडियन इलेक्शंस का प्रोसेस भी ठीक से पता चलेगा। साथ में आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है, तो इसके लिए आपको कोई अपनी एफडी वेफडी भी नहीं तोड़वानी पड़ेगी और 7 दिन बाद भी आप अपनी सब्सक्रिप्शन की फीस दे सकते हो। कुकू एफएम के ऑडियो बुक्स में 5000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं जिनको कि आप 7 दिन में बैठकर अपनी चॉइस से सुन सकते हो यहां पे, और काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल
एक्सेसिबल भी है, आप इसको ड्राइव करते हुए सुन सकते हो या फिर मेडिटेशन या फिर वर्कआउट करते हुए भी सुन सकते हो। ऐसे टाइम में जहां पर सेलिब्रिटीज क्या कपड़े पहन रहे हैं और बिग बॉस में अगला कॉन्टेस्टेंट कौन आने वाला है, लोगों को इसको डिस्कस करने से फुर्सत नहीं है, उस टाइम पे ये काफी अच्छा मीडियम है अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर के जाने का। तो देर बिल्कुल भी मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कुकू एफएम को डाउनलोड करने का। अब जहां पर फर्स्ट और सेकंड फेज में तो बीजेपी खुद ही यहां पर डाउटफुल हो चुकी है। मोदी जी अकेले में बैठकर भी 400 पार की बातें नहीं करते होंगे, सोचते होंगे किसी तरीके से 250 पार ही हो जाए, उतना ही बहुत है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी करने से बाज नहीं आ रहे, और भैया चाहे कुछ भी हो, मतलब इलेक्शन में कंटेंट तो मोदी जी ही देते हैं, लेकिन अब मोदी जी को टक्कर भी मिलनी शुरू हो चुकी है। अभी दिखाऊंगा कैसे, लेकिन पहले मोदी जी का कंटेंट देखो। इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में मैं बंगाल में पैदा होऊंगा। मतलब यहां पर तो मोदी जी ने सारी हदें पार कर ली। मोदी जी की ना सेट यहां पर स्क्रिप्ट बन चुकी है एक तरीके से। मतलब पहले मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उसके बाद हर जगह जाकर अपना रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, और जब कुछ भी काम नहीं करता है तो रोना शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में ये होने वाला है। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मोदी जी बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन अब मोदी जी को यहां पर टक्कर देने के लिए कोई आ चुका है, और इनका नाम है माधवी लता। इनकी पहली भी कुछ वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं, लेकिन भैया अब तो ये ऐसा क्रिंज फैला रही है, हंसी आ रही है मुझे यार इनको देख करके। वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। जरा देखो, एक और वीडियो सामने है अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये क्या क्या एक्शन कर रही है यार माधवी लता। ये पतंग उड़ा रही हैं, कन्नी काट रही हैं। माधवी जी कहीं ऐसा ना हो ये सब करते करते बीजेपी की ही पतंग कट जाए। भाई माधवी लता की ड्रामेबाजी देखने के बाद तो एक बार को स्मृति ईरानी शर्मा जाएंगी, हेमा मालिनी शर्मा जाएंगी, और इनको छोड़ दो। मोदी जी टेंशन में बैठे हुए इस टाइम पर सोच रहे हैं कि माधवी लता को कंपटीशन देने के लिए मैं क्या करूं अगली बार। अब जहां पर मोदी जी अपने पिछले और अगले जन्म का रिश्ता जोड़ करके आ चुके हैं बंगाल के साथ, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी एक काम और कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आपकी सारी संपत्ति कांग्रेस हड़प करके ले जाएगी, कांग्रेस के लोग आपकी आधी संपत्ति को हड़प के मुसलमानों के अंदर बांट देंगे। ऐसी ऐसी बातें फालतू में बार बार करी जा रही हैं। हालांकि इन बातों का फैक्ट चेक कई बार हो चुका है, लेकिन भाई बेशरम लोग का करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। फैक्ट चेक वगैरह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ फैलाए चले जा रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बार एक्सपोज हो जाए। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है, और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसके साथ मोदी जी का एक और आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। भाई मतलब क्या हंसी आ रही है, मैं कैसे रोकूं अपनी हंसी को यार। अपनी स्क्रीन पर इसको देखो। मोदी जी ने कल ये स्टेटमेंट भी दिया है बिहार में कि 70 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की सेवा दिल्ली में बैठा ये बेटा करेगा। मोदी जी खुद इस टाइम पर 74 साल के हो चुके हैं। कभी आपने देखा है कि 74 साल का बेटा है और उसके जो बुजुर्ग हैं वो 70 साल के हैं। 70 साल के लोगों का 74 साल का बेटा। भैया ये 2A भी एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसके आगे चल के आपको एक और अपडेट दिखाना चाहता हूं। उत्तराखंड में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां की जनता से अब हमारे को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्या हुआ है, जनता की बिजली के रेट बढ़ा दिए गए। यस, एकदम से विकास ही विकास यहां पर हो गया। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड में लगा बिजली का करंट, गर्मियों में 7% बढ़े रेट। वाह मोदी जी वाह, क्या विकास की धाराएं यहां पर बह रही हैं। उत्तराखंड में तो विकास होना भी शुरू हो चुका है। क्या कर रहे हो यार यूपी, बिहार और बाकी के इंडिया के लोग, तुम्हारे को अपने बिजली के रेट नहीं बढ़वाने, क्या विकास नहीं चाहिए क्या तुम्हारे को? करो मोदी जी को वोट। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है इस टाइम पर जो वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये लोग खुद ही कह रहे हैं
कि हमारे वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि इनके अपने वोटर्स की हालत जो है इस टाइम पर पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। कमाने के नाम पर कमाई बढ़ नहीं रही और मोदी जी टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, पानी के रेट बढ़ रहे हैं, खाने के रेट बढ़ रहे हैं। कहां से लाएंगे मोदी जी तुम्हारे भक्त इतना पैसा? इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं राहुल के बारे में, राहुल गांधी नहीं, राहुल द्रविड़ के बारे में बात करना चाहता हूं। इनका एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया और भक्त मंडली जो है इनके स्टेटमेंट को देखकर पूरी तरीके से तिलमिला उठी। हो ये क्या बात बोल दी? अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। आई वोटेड फॉर पीस, ब्रदरहुड एंड रियल डेवलपमेंट एंड वी ऑल शुड डू द सेम। अब जैसे ही कोई भी वोटर, चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच ही क्यों ना हो, अब अगर वो बाहर निकल के ये बोल देता है कि मैंने तो पीस और ब्रदरहुड के लिए वोट किया है, तो पता नहीं क्यों यहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो एकदम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी इटसेल्फ पता है कि पीस और ब्रदरहुड की जहां पर बात आ रही है तो भैया हमारे को तो वोट नहीं किया होगा, ये तो किसी और को वोट कर आए हैं। और राहुल द्रविड़ का ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस टाइम पर जो बोल नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली में बीजेपी से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं और इसी तरीके से बाहर निकलकर बोल रहे हैं कि भैया हमने तो पीस और ब्रदरहुड को वोट किया है। जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो ये बातें बोल रहे हैं कि हमने तो देश बचाने के लिए वोट किया है। अबे अपनी कुर्सी बचा लो, देश बाद में बचा लेना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं राहुल के बारे में, द्रविड़ नहीं, राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने भी इस चीज की प्रेडिक्शन कर दी है कि भैया अब कुछ ही दिनों में यहां पर हमारे मोदी जी जो हैं शायद वो रोने भी लग जाएं। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, मंच पर आंसू भी भेज सकते हैं राहुल गांधी। इनफैक्ट राहुल गांधी के भाषण का एक पार्ट आपको और सुनाना चाहता हूं, क्योंकि भैया विपक्ष की आवाज के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना। ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ। भारतीय चंबू पार्टी भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। ಭಾರತೀಯ ಚೊಂಬು ಪಾರ್ಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಚೊಂಬು ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। खाली खाली चंबू खाली चೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। अब मुझे नहीं पता कि चोंबू का मीनिंग क्या होता है, लेकिन लोटा उठाकर दिखाने से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद चोंबू जो है लोटे को बोलते होंगे और भारतीय जनता पार्टी को यार भारतीय लोटा पार्टी बुलाया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कितनी बुरी तरीके से धोया जा रहा है। वैसे भी थोड़ी देर पहले मोदी जी बात कर रहे थे युवाओं के रोजगार के बारे में। इंडिया के स्टार्टअप्स इतने कर दिए, एनडीए सरकार ने उतने कर दिए। हालत ये हो चुकी है कि व्हाट्सएप भी अब कह रहा है कि वो इंडिया छोड़ करके जाने वाला है। कैसे फैलाओगे मोदी जी झूठ? रोक लो व्हाट्सएप को। अपनी स्क्रीन पर इसको भी देखो, ट्रेंड कर रही है न्यूज। विल एग्जिट इंडिया इफ टोल्ड टू ब्रेक एन्क्रिप्शन, व्हाट्सएप टोल्ड टू दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इस टाइम पर व्हाट्सएप और मेटा ने एक चैलेंज करते हुए केस डाला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही थी नए आईटी रूल्स ला करके कि भाई व्हाट्सएप को, चैट्स को यहां पर ट्रेस करना होगा अगर सरकार उनको ऐसा करने को बोलेगी। इस चीज को चैलेंज करते हुए व्हाट्सएप मेटा ने केस डाला दिल्ली हाई कोर्ट में और उसमें यह बात बोली कि अगर हमारे को फोर्स किया गया एन्क्रिप्शन को हटाने के लिए तो हम इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। मोदी जी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बार में बंद हो जाएगी, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। वैसे फर्स्ट सेकंड फेज में हवा निकल चुकी है पूरी तरीके से। अब वैसे आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। हाँ, जैसे भड़ास निकाल रहे हो ना उसी तरीके से वोट का बटन भी दबा करके आना है। सिर्फ भड़ास निकालने से काम नहीं चलेगा। बस जाते जाते आपसे फिर से इतना ही कहना चाहूंगा कि नेताओं की बातों से अगर पक चुके हो तो ऑडियो बुक सुनो कुकू एफएम पे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।